दूंगा। सुनील शुक्ला जी उत्तर प्रदेश के बहुत ही जाने माने पत्रकार हैं और पिछले 30 साल से अधिक वक्त से यूपी की पत्रकारिता में सक्रिय हैं। सुनील जी, आपका बहुत स्वागत और धन्यवाद हमें समय देने के लिए। मैं आपसे जानना चाहता हूं कि ये जिस तरह के आरोप लग रहे हैं कि यूपी की एसटीएफ या यूपी की पुलिस जातिवाद का शिकार हो रही है और जाति के हिसाब से अपराधियों का या तो इनकाउंटर हो रहा है और या सरेंडर हो रहा है, इन दावों को आप एक पत्रकार के तौर पर किस तरह से देखते हो? धन्यवाद ब्रजेश जी। इस डिबेट की शुरुआत में आपने कुछ आंकड़े रखे कि जो अभी तक इनकाउंटर्स हुए हैं, इनकाउंटर में जो आरोपी मारे गए हैं, आप उनको जब तक वो अगर अदालत ने अगर कोई आदेश नहीं दिया है तो आप उनको अपराधी नहीं कर सकते। आरोप इनको सजा देने का अधिकार केवल अदालतों को है। अदालतों के अलावा किसी को अधिकार नहीं है। अगर इसके अलावा कोई व्यक्ति कोई घटना होती है तो हत्या ही है। क्या भारतीय जनता पार्टी जो बंगाल बंद का आह्वान करती है पुलिस एक्शन पर, वह वहां पे क्यों नहीं समर्थन में खड़ी हो जाती? पंजाब बंद का आह्वान करती है पुलिस एनकाउंटर को लेकर के, क्यों नहीं खड़ी हो जाती उसके पक्ष में? 2019 में हैदराबाद में एक चिकित्सक महिला के सामूहिक बलात्कार और हत्या के बाद चार लोगों को पुलिस ने मार दिलाया था। क्या भारतीय जनता पार्टी उसके पक्ष में खड़ी थी? और सभी 10 के 10 पुलिसकर्मी जेल में हैं। आज उत्तर प्रदेश में सैकड़ों की संख्या में पुलिसकर्मी और अधिकारी जेल में है जो विभिन्न मुठभेड़ों में शामिल रहे हैं। सैकड़ों की संख्या में है वो, और कितनों मामलों को लोगों की सजा हुई है। कैसे आप इस मामले में कैसे साबित किया जा सकता है कि जाति देखकर यूपी एसटीएफ इनकाउंटर कर रही है या अपराधियों को मार रही है? जो आपने आंकड़े दिए हैं, आप या तो उसका खंडन कर दीजिए। नहीं, मैं क्यों खंडन करूं? वो सही आंकड़े हैं। कैसे खंडन? या तो आप खंडन कीजिए कि साहब जो 20 अपराधी हैं या तो मुसलमान ही अपराधी हो रहे हैं या यादव ही अपराधी हो रहे हैं, आरोपी हो रहे हैं, विभिन्न मामलों में शामिल है वो। या आप ये कहिए जिस तरह से अंग्रेजों ने कुछ मार्शल कॉमेडी डिक्लेयर कर दी थी, अभी कर दीजिए, स्वीकार कर लेगा हर आदमी। आप ये सवाल इस बात का जो लोग मारे, जिन लोगों की हत्याएं हुई हैं, मैंने पुलिस कैसे किसी को मार देगी? किसे स्वीकार कर लेंगे इस बात? दूसरी चीज ये है, आप देखिए समाज ने क्या इस तरह के मुठभेड़ों को कभी स्वीकार किया? आप ईश्वर प्रताप सिंह का दौर याद कीजिए। उनके भाई माननीय उच्च न्यायालय के न्यायाधीश सीएसपी सिंह साहब, वो शंकरगढ़ के जंगल में उनकी हत्या हुई थी। बड़े पैमाने पर लोगों के उन डाकुओं के खिलाफ अभियान चलाया गया। क्या समाज ने उसको स्वीकार कर लिया? विश्वनाथ प्रताप सिंह जी के अगले चुनाव में लोगों ने जय जयकार कर दी। इस तरह की हत्याओं को समाज स्वीकार नहीं करता। अगर आप एक कानून का राज चाहते हैं तो आप कानून सम्मत तरीके से आप फांसी दिलवा दीजिए। आप इसको इनकाउंटर नहीं किलिंग मानते हैं? एकदम है। एक इनकाउंटर कैसे हो सकता? इनकाउंटर का अधिकार किसने दिया आपको? तो ये डीजीपी क्लेम कर रहे हैं कि आमने सामने गोली चल रही थी। नहीं, आपके क्लेम उसके आप भी साक्ष्य दे दीजिए। आपने जो फोटो छप रही है कि एक पुलिस अधिकारी चप्पल पहन के वहां खड़े हैं, आप बताइए ना। मैं नहीं जानता कि वो गलत है या सही है। हो सकता है चप्पल पहन के इनकाउंटर की ट्रेनिंग हो उनकी। नहीं, बहुत अच्छी बात है। इनकाउंटर की ट्रेनिंग होनी क्यों चाहिए ब्रजेश जी? मैं जानना चाहता हूँ। हाँ, ये भी सही सवाल है कि अपराधियों को सजा देने का अधिकार न्यायालय को है कि आपको है? आपका काम जांच करना है। द्विवेदी जी ने कहा कि मामले की जांच होनी चाहिए और कानून सम्मत तरीके से आप अदालतों में लेके जाइए। आप क्या कहते हैं कि न्यायिक प्रक्रिया में बहुत विलंब होता है, तो क्यों होता है? उस विलंब को तो आप दूर कर सकते हैं। प्रोसिक्यूशन तो आप हैं, जांच अधिकारी तो आप हैं, आरोप लगाने वाले आप हैं, संग्रह साक्ष्य इकट्ठे करने वाले। क्या ऐसी किलिंग को समाज सेलिब्रेट करता है? क्या ऐसा है? क्या आप मानते हो इस तरह? मैं बात सुना नहीं फिर से। जो इस तरह की किलिंग होती हैं या इस तरह के इनकाउंटर्स होते हैं जब अपराधी मारे जाते हैं, समाज का बड़ा दबाव होता है क्या सरकार पर या सिक्योरिटी फोर्सेस पे? आप ब्रजेश जी, जितनी बड़ी घटना मैं कर रहा हूं, 2019 में हैदराबाद में 4 लोग मारे गए जिनके ऊपर एक चिकित्सा महिला के साथ सामूहिक बलात्कार और हत्या का आरोप था, और 10 के 10 पुलिसकर्मियों को माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने जेल भेज दिया। हैदराबाद के लोग, कुछ मुट्ठी भर लोगों ने आज उसके बाद उनके पक्ष में कोई खड़ा होने वाला नहीं है। आप याद कर लीजिए, यही भारतीय जनता पार्टी है जो पश्चिम बंगाल में पुलिस एक्शन को लेकर के पश्चिम बंगाल बंद का आह्वान की है। एक दो बार नहीं, कई बार। यही भारतीय जनता पार्टी है जिसने पुलिस एक्शन को लेकर के पंजाब में कई बार बंद का आह्वान की है। तो आप किस तरह के इन्वेस्टिगेशन को मानोगे कि अगर ये इन्वेस्टिगेशन हो, जुडिशियल हो जाए, जुडिशियल इन्वेस्टिगेशन हो, फार्मर जज कर ले, या इस मामले को सीबीआई को रिफर कर दिया जाए?
नहीं, सवाल पहले तो ये होना ही नहीं, इसका प्रतिकार नहीं है ये। इसका प्रतिकार नहीं है कि आप किसी कोई इनकाउंटर में हत्या हो जाए, उसके बाद आप उसका कहीं कि मैं इसकी न्यायिक जांच करा रहा हूं, ये नौबत ही नहीं आनी चाहिए। अगर आप एक सभ्य समाज बनाना चाहते हैं और कानून का राज स्थापित करना चाहते हैं जी, किसी को कोई आरोपी हो सकता है। शुक्रिया सुनील जी, हमारे साथ कृपया बने रहिएगा। डिबेट के दूसरे चरण में हम आपके बाकी विचारों को स्थान देंगे। ऐसे